खटीमा के दिल में कचरे का अंबार, शासन सख्त, अपर सचिव ने ईओ को किया तलब। मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन माननीय पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र और नगर पालिका परिषद खटीमा में चेयरमैन रमेश चंद्र जोशी उर्फ रामू भैया भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अध्यक्ष बनने के बावजूद आज तक खटीमा का दिल कहे जाने वाला पुरानी तहसील का एरिया कूड़ा के ढेर में तब्दील हुआ है, जहां पर सब्जी मंडी को जाने के लिए काफी आवागमन होता है। इसी से सटा हुआ उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों के प्रतिमाएं भी लगी हुई है, जो शहीद स्थल में है। बाजार पुलिस चौकी खटीमा यहाँ पर स्थित है। प्रसिद्ध शनि देव मंदिर भी यहीं पर है और पटवारियों के कार्य करने के लिए बिल्डिंग यहीं पर बनाई गई है। लोग रोज सड़ी बदबू को सूंघ रहे हैं, परंतु मुख्यमंत्री का गृह जनपद खटीमा में नगर पालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शहर का वो हिस्सा जो रेंजर ऑफिस, पुलिस चौकी और शहीद स्मारक जैसे महत्वपूर्ण केंद्रों के बीचों बीच स्थित है, आज कूड़ाघर में तब्दील हो चुका है। बदबू और बीमारियों के खतरे के बीच स्थानीय लोगों का सब्र टूट गया, जिसके बाद अब शासन ने इस पर कड़ा एक्शन लिया है। एक तरफ पंडित दीनदयाल पार्क और शनि मंदिर की आस्था है, तो दूसरी तरफ रेंजर ऑफिस और पुलिस चौकी का प्रशासनिक पहरा। लेकिन इन सब के बीच लगा कूड़े का ये विशाल अंबार नगर पालिका के दावों की पोल खोल रहा है। स्थानीय निवासी महीनों से इस दुर्गंध के साए में जीने को मजबूर हैं, लेकिन शिकायतों के बावजूद समाधान शून्य रहा। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब शासन ने हस्तक्षेप किया है। अपर सचिव मायावती ढकरियाल ने खटीमा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को तत्काल तलब किया। सचिव ने दो टूक शब्दों में निर्देश दिए हैं कि शहर के बीचों बीच जमा इस गंदगी को तुरंत साफ किया जाए, कचरा निस्तारण के लिए वैकल्पिक और स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि दोबारा ऐसी स्थिति पैदा न हो। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर के बीचों बीच इस गंदगी ने न केवल वातावरण को दूषित किया है, बल्कि शहीद स्मारक और मंदिर जैसे पवित्र स्थानों की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई है। शासन की इस सख्ती के बाद अब देखना ये होगा कि नगर पालिका प्रशासन कितनी जल्दी हरकत में आता है और खटीमा की जनता को इस नारकीय स्थिति से कब तक निजात मिलती है। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खटीमा में यहां से वह 2 बार विधायक रह चुके हैं कि स्थिति कूड़े के अंबार लगने के कारण इतनी भयावह हो चुकी है, जिसका निस्तारण करने के लिए आज तक नगर पालिका परिषद खटीमा के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया, जब स्थिति उनके गृह जनपद की ऐसी है। उत्तराखंड प्रदेश का आलम क्या होगा, जनता सहज आकलन कर सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए इस विषय में सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, ताकि उनकी छवि जो उनके पार्टी का कार्यकर्ता खुद खत्म करने पर तुले हुए हैं, अंकुश लगाया जा सके। समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी को विधायक कार्यकाल में कई बार कार्यकर्ताओं के विषय में अवगत भी करा चुके हैं। बात कड़वी जरूर होती है, उस समय गुस्सा भी आता है, लेकिन जब चुनाव हारा जाता है तब तक देर बहुत हो चुकी होती है। एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति है उत्तराखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी, जिनको सचेत रहने की आवश्यकता है और क्षेत्र के विकास के लिए और गंदगी को दूर करने के लिए सख्त कदम उठाने की वर्तमान में आवश्यकता है। जनता के लिए थोड़ा काम करके देखिए, जनता आपको अपने सिर पर बिठाकर रखेगी। खटीमा से सब एडिटर अजय गुप्ता की रिपोर्ट। इसमें ऐसा है ना, जो आपका डंपिंग जोन, वो डंपिंग जोन नहीं है बता रहे हैं। फील्ड में जो है, इनको वहाँ से जो दूर ले जाते होंगे निस्तारण के लिए, उसके लिए उनको बड़ी गाड़ी चाहिए, और शहर के अंदर से जो कूड़ा एकत्र कर रहे होंगे उसके लिए वो छोटी गाड़ी में करते होंगे। इसलिए छोटी गाड़ी जाके वहाँ फील्ड में डाल दे रही होगी ना, तो मैंने उनको निर्देश दे रखे हैं कि अब आप ऐसा करिए, उसको फील्ड में डाल के मत जाइए, क्योंकि 2 पार्ट में हो रहा है, तो उसका उनका आपस में समन्वय नहीं हो पाता। तो एक कब लेके जाना है वो नहीं उसको पता, आपको एक छोड़ के चला जा रहा है। तो उसमें ये कर रहे हैं कि बड़ी गाड़ी वहाँ पहले से खड़ी रहे और छोटी गाड़ियाँ जो कूड़ा इकट्ठा करके ले जा रही है शहर का, वो बड़ी गाड़ी में डलवाए और सीधे बड़ी गाड़ी को रवाना करे दूर के लिए ना। अब छोटी गाड़ी ने कूड़ा डाल के इकट्ठा कर दिया तो वो तो सड़ेगा, बदबू करेगा ही। तो उनको मैंने कह रखा है नगर पालिका वालों को कि आप लोग बड़ी गाड़ी को वहाँ पर बिल्कुल खड़ी रखिए, ताकि जहाँ जहाँ से छोटी गाड़ियाँ आ रही हैं तो उसी में डालें, वो ज़मीन में न फैलाएं। ज़मीन में फैलाएंगे तो जानवर भी फैलाएंगे उसको, कुत्ते गाय और कुत्ते वगैरह जैसे भी कर रहे होंगे। गाय भी प्लास्टिक खा रही है, उसी का हम लोग दूध भी पियेंगे उसी का, ये तो बीमारी की जड़ वहीं से पैदा हो जाएगी। गाय के पेट में अगर प्लास्टिक जा रहा है, जानवर तो बीमार होंगे। जैसे अगर गाय जैसी चीज़ें जिसका हमें दूध पीना है तो हम भी बीमार होंगे उसके बाद। तो मैं निस्तारण में उनको बता दिया है, उन्होंने कहा हम तुरंत करेंगे इस कार्रवाई को। तो अब हम तो यहाँ पर निरीक्षण के लिए आए हैं, इससे आगे का काम आप लोगों का भी है देखना कि वो
जैसे निर्देश हैं वैसे कर रहे हैं। इसको मैडम आप- झंडे को